त की हाल। तो आज मैं ना सोच रहा था कि मैं एक कंबाइन वीडियो देख लूँ जिसमें कि मुझे ये जानकारी मिल जाए कि हम लोगों ने 15 अगस्त 1947 से लेकर के आज की तारीख यानी कि 2023 17 अप्रैल 2023 तक हम लोगों ने क्या अचीव किया है। लेकिन मुझे ऐसे कोई ख़ास वीडियो तो मिली नहीं, तो मैंने सोचा मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी है, तो मैंने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और मैंने इस पर एक कंबाइन वीडियो बनाने की सोची है। तो आइए देखते हैं मुझे क्या क्या मिला है। तो मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि आज़ादी के बाद यानी 15 अगस्त 1947 से एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को ठीक 12 बजे, घड़ी के 12 बजे पहली बार जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भाषण दिया गया, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ये भाषण 14 अगस्त 1947 को दिया गया था, यानी आज़ादी से ठीक एक दिन पहले रात के 12 बजे। रात के, इसमें टाइम तो कौन सा पीएम या एएम तो नहीं लिखा है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है घड़ी के 12 बजे। तो ठीक है। तो उसके बाद फिर मुझे मिला कि 1952 यानी आज़ादी के 5 वर्ष के बाद भारत ने पहला लोकसभा चुनाव किया, जिसमें कि 489 सीटें थी और कुल 17.3 करोड़ 17.3 करोड़ लोगों ने इसमें मतदान किया था। ये उस टाइम की बात है जबकि हमारे देश का रुपया, एक रुपया एक अमेरिकन डॉलर के बराबर था। उसके बाद 1953 में, यानी हमारी आज़ादी के कितने साल हो गए हैं, लगभग 6 साल, एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही थोड़ा अलग हट करके कुछ काम था हमारी सरकार के द्वारा। तो एयर इंडिया यानी कि 1953 में, उसके बाद आया 1954 में हम लोगों ने भारत और चीन के बीच में पंचशील पर हस्ताक्षर किया गया, जिसमें आप ये फ़ोटो देख सकते हैं, जिसमें कि चीन के प्रेसिडेंट और हमारे जवाहरलाल नेहरू और भी बहुत सारे नेता हैं, और ये हमारे सर वल्लभ राधाकृष्णन। तो उसके बाद 1954 के बाद 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, SBI, और 1 जुलाई 1955 को इसका स्थापना किया गया। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया था, जिसमें रिजर्व बैंक ने 60% हिस्सेदारी ली थी और नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया, यानी कि इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल करके स्टेट बैंक कर दिया गया। उसके बाद 54 के बाद आता है 56, कुछ नहीं हुआ। 57 में हमारी आज़ादी को 10 साल पूरे हो गए। तो इसी खुशी में आप देख सकते हैं ये 10 नए पैसे शुरू किया गया था। तो ये बहुत यूनिक चीज़ था हमारी सरकार के द्वारा। 10 साल आज़ादी के 10 साल बाद 10 पैसे शुरू किए गए, रुपये का दशमलवकरण। तो उसके बाद आया 1958, 1959, उसके बाद 1960 में हरित क्रांति हुई। 1960 में हरित क्रांति हुई दशक के नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया एक प्रयास था। उन्होंने विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है बोरलॉग को, और इन्होंने 1970 में गेहूं की उच्च उपज वाली किस्में HYV के विकास में उनके काम के लिए नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था। अब आ गया 1960 के बाद 1961। तो आपको पता होगा कि हमारे पूरे देश पर इंग्लैंड का शासन था, लेकिन एक गोवा ही था जिस पर कि पुर्तगालियों का शासन था। तो 1961 में गोवा को इस पुर्तगालियों से मुक्ति मिली। और उसके बाद फिर आया 1962 में, तो आपको पता ही होगा कि हिंद चीन युद्ध हुआ था। भारत और चीन के बीच में युद्ध, पंचशील पर हस्ताक्षर करने के बाद भी चीन ने युद्ध किया। चलो कोई नहीं। और 2 नवंबर 1962 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। आया 1963 में भारत का पहला रॉकेट परीक्षण किया गया।
1963 में भारत का पहला 21 नवंबर 1963 को तिरुवनंतपुरम केरल के पास थुम्बा से पहले साउथिंड रॉकेट के परीक्षण ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत को चिन्हित किया। परिज्ञापी रॉकेटों ने रॉकेट जनित उपकरण का उपयोग करके वातावरण की जांच करना संभव बना दिया। यह आधुनिक भारत के अंतरिक्ष ओडिसी में पहला मील का पत्थर था। डॉक्टर विक्रम साराभाई और तत्कालीन सहयोगी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इस उपलब्धि के दिमाग की उपज थे। 1965, फिर 1963 के बाद आता है 1964, कुछ नहीं, 1965 में भारत और पाकिस्तान युद्ध। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, हमारे लाल बहादुर शास्त्री उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। वो कितने गौरव के साथ टैंक पर खड़े हैं और हमारे देश के सेना भी खड़े हुए हैं। और फिर 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध या दूसरा कश्मीर युद्ध पाकिस्तान और भारत के बीच अप्रैल 1965 और सितंबर 1965 के बीच हुई झड़पों की परिणति थी। ठीक है, उसके बाद फिर 1965 के बाद आता है 1966, इंदिरा गांधी की पहली महिला PM बनी, यानी हमारी आज़ादी के बाद पहली PM इंदिरा गांधी 1966 में बनी। और फिर आता है 1965, कुछ नहीं, 1966, 67, 68, 69 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का स्थापना किया गया। इसरो का गठन 1969 में ग्रहों की खोज और अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास और दोहन की दृष्टि से किया गया। फिर आता है आपका 1969 के बाद 1970 में श्वेत क्रांति हुई, शुरुआत हुई। 13 जनवरी 1970 को लॉन्च किया गया ऑपरेशन फ्लड, दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम और भारत के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की एक ऐतिहासिक परियोजना थी। भारत पाकिस्तान युद्ध फिर से हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 का 1970 के बाद 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध और पाकिस्तान के बीच एक सैन्य टकराव था, जो पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेश मुक्ति के दौरान 3 दिसंबर 1971 से 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पतन तक हुआ था। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, आपको पता ही होगा। 1971 के बाद 1972 कुछ नहीं, 1973 कुछ नहीं, 1975 को आपातकालीन लागू हुआ। और जैसा कि आप ये पेपर की कटिंग में देख सकते हैं कि इसमें और भी डिटेल्स लिखी हुई है। तो 1975 में आपातकालीन, इसमें भी हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इस आपातकालीन की वजह से इंदिरा गांधी को बहुत सारी हेट मिले थे। और 1900 उसके बाद आता है 1976 कुछ नहीं, 1977 कुछ नहीं, 1978, 1979, 80, 81, 82। 1982 में रंगोली टेलीविज़न ने भारत में अपनी यात्रा शुरू करी। दूरदर्शन, आपको याद ही होगा, रामायण और महाभारत ने किस प्रकार से एकदम धूम। अगर आप लोगों को इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो पे यार 10 नहीं 20 लाइक करवा देना, क्योंकि इस वीडियो पे बहुत मेहनत लगी है। मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे जाएंगे तो मैं अपना फेस रिवील कर दूंगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, और सब्सक्राइब कर लेना। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल चलो जाके इलाज कर।